तो आज अपन लोगों के चैनल पर 5 से भी ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। मैं सबका नाम लेना चाहूँगा जिससे मेरे को बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहला क्लच गॉड, तो शायद ये गेमिंग से रिलेटेड होंगे। उसके बाद अभिषेक सिंह जी, फिर लालू सिंह जी भाई भाई। उसके बाद राहुल वाईटी जी, उसके बाद सरकार जी, नमस्ते सरकार साहब जी। फिर पांडे जी नमस्ते। और एट लास्ट SKR बियॉन्ड जी, नमस्कार बियॉन्ड जी। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 14 को। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस। जैसे कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि यो संग पानी में कूद जाता है स्विमिंग करके पार करने के लिए पानी को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को मछली का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने से यो संग स्पीड में निकल रहा होता है और सिस्टम से भी निगलिंग करके महक जाता है। आपका जो लेवल अप स्विमिंग का जो स्किल था उसका 90% प्रोफेशन हो गया है। ये भी मन में सोचता है क्या मैं बिना कुछ सोचे समझे पानी में तो कूद दिया था, लेकिन मैं सोचा नहीं था कि मैं ये स्किल डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एट द एंड मेरा ये स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो कितना जल्दी जल्दी प्रोफेंसी इसका बढ़ रहा है और दिखाया जाता है इसका स्किल लेवल 2 में पहुंच गया होता है। बता, तो इस स्पीड से चलेगा तो मेरे को और ज़्यादा मजा आएगा। फिर सांस से थम रहा होता है, वापस से बाहर निकलता है, दिखाया जाता है कि उसके सामने माउंटेन रहता है। बताता है कि मैं ऑक्सीजन कैपेसिटी इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैं तो माउंटेन को और ज़्यादा क्लोजर आ गया, मजा ही आ गया। तो पीछे से दोनों बंदा बताता है कि हे कि जिंदा तो हो ना तुम, कहाँ ठीक तो हो ना। तो दोनों का लेंथ 20 मीटर दूरी होता है, मतलब ये 20 मीटर आगे तक चला। 20 मीटर मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ से अपना फ़ोन जितना दूर बात कर रहा हूँ और मेरे तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारा कान जितना दूर है उतना ही दूर 20 मीटर है। मैं यहाँ से गला मिलूंगा तो तुम लोगों को डायरेक्ट गला मिल जाऊंगा। तो चलो गला मिलते हैं। तो हाँ, मैं अपना फ़ोन को गला मिल लिया है, आप भी अपने फ़ोन को गला मिल लिए। तो यस, यहाँ पे हम लोग गला मिल लिए हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो वापस से हम लोग को सांसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ओल्ड मैन हंस रहा होता है। तो बताते कि ये सही है, वो जो बंदा है इस खराब वेदर को भी किसी ना किसी कारण से अवॉइड करके चला ही जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है उसका जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा कठिनाई को ही लेके जाता है। तो अपना हेड मास्टर बताता है, मतलब मुड़िम अलायंस का हेड बता, उसके आप बढ़ा चढ़ा के तो नहीं ना बोल रहे हैं। तो अपना ओल्डर चियोंग बताता है कि मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। तुमने कभी देखा है कि सांसी से बंदा डकवॉक करके बाहर जा रहा है? मैंने उसको देखा था आधा रास्ता में, देखो अभी तक वो वहाँ तक पहुँच ही गया होगा। क्या वर्ल्ड में ऐसा कुछ कर सकता है? मैं तो पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा ही बंदा देखा जो इतना हार्ड वर्क कर रहा है। मैं जो से यहाँ तक निकला है और वहाँ से वो डगवग करते करते निकल गया है। मैं तो जानता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा कि किसी तरह से वो अपना सी क्रॉस कर ले। तो ये हमारा रास्ता निकाला होता है स्विमिंग करने का। यहाँ पे डिंगलिंग करके सब मैसेज आ रहा होता है कि आपने अपना लिमिट को पुश कर लिया, इसलिए आपका 1 इंक्रीज हो रहा है और हेल्थ वापस 10% रिस्टोर हो रहा है। और ऐसा स्विमिंग स्किल भी 4 लेवल तक हो गया होता है। वाह जी वाह। तो मन में सोचता है कि मेरे को सबसे पहले लगा था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन अब इससे तो मैं मार्शल आर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और मैं और ज़्यादा फास्टर हो रहा हूँ। और इसके अलावा मैं वाटर में भी और स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ, मेरे को मज़ा ही आ जाएगा। फिर सांची का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मुड़िम अलायंस का हेड हंस रहा होता है। बताता है क्या इस वर्ल्ड में पूरा बेस्ट बनना चाहता है सही में? तो आगे बताइए आप कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना चाहेंगे? तो बताया मैं यही सोच रहा हूँ। ये बोल के वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइलैंड का पार हैनान में आ गया होता है वो। तो दूसरा बंदा बताता है कि मैं इससे पहले हैनान में इतना ज़्यादा बर्फबारी कभी नहीं देखा था। दूसरा बंदा बताता है मैंने खुद ही नहीं देखा था इससे पहले। मैं घर से बाहर निकला तो देखो मेरा पूरा शरीर कप 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 कांपने लगा। तो दूसरा बंदा बताता है कि आज तो फिर भी ठीक ही है कल से, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा खराबी था वेदर। तो दूसरा बंदा आगे बताता है हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भूख से ही मर जाएंगे। तो देखता है उधर की, बताता है क्या उधर देखो तो एक बंदा कोई आ रहा है। बताता है क्या बात करो, ये भी देखता है तो सही में अपना एक बंदा तैर के आ रहा है। बताया क्या एक बंदा तैर के आ रहा है, ये हमारा यो संग रहता है। आके वहीं सूझ जाता है। बताता है क्या तो आ गए एट द एंड में। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं नियर टू डेथ सिचुएशन फील करके आएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं मरने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुआ। मैं सैल्टी वाटर पी लिया, मेरे को तूफान ऊपर से नीचे फेंक दिया, मेरे समुद्र लहर ऊपर से नीचे फेंक दिया और एट द एंड मैं क्रॉस तो कर ही लिया सी को। अगर मैं मास्टर होता तो मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मेरे को अभी ज़्यादा करना है, अगर मेरे पास 10% रिकवरी स्किल नहीं होता और बार बार मेरा सिस्टम अपडेट नहीं होता तो मेरे को और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और इस कहानी में मेरा 6 लेवल अप हो गया, मेरा लेवल 19 से डायरेक्ट 25 हो गया है। तो ये बोल के तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन चलो हार्डवर्क तो काम ही आ गया, लेकिन इसको कोड लग रहा होता। बताता है कि मेरे को अपना इन्वेंट्री में से कपड़ा निकालना है। दिखाया जाता है कि सारा इधर का घर जो है सब सेम ही दिख रहा होता है। बताता है क्या सेम ही, सारा घर तो सेम ही दिख रहा है। तो दूसरा बंदा बताता है क्या ये भूत है? तो आगे से दूसरा अलग से बंदा बताता है मेरे को भी यही लगता है, मेरे को नहीं लगता है भूत है। तो दूसरा अपना
योसंग उन लोग को हाई करके बताता है कि मैं एक क्रेजी किड हूँ जो यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो देख रहा होता है उसको, सही में वो जा रहा होता है, तो अपना दूसरा बंदा बताता है कि हे क्रेजी किड इधर तो आना, क्या तुम किधर से आए हुए हो? तो दूसरा बंदा बताता है मैं उस तरफ से आया हुआ हूँ। बताता है क्या ये तो सही में क्रेजी किड है, कैसे आया यहाँ पे? बताता है कि स्विमिंग करके आया हो। तो बताता है कि पागल किड है। तो चुपचाप रहता है योसंग वहाँ पे। तो बताता है ठीक है तुम वहाँ इतना खराब वेदर में आए हो, यहाँ पे आके बैठ के थोड़ा देर तक ब्रेक ले लो। बताता है योसंग क्या क्या अगर मैं भूत हुआ तब? तो बताता है क्या भूत हुआ तो भी क्या दिक्कत है, क्या भूत लोग आराम नहीं करते? अगर तुम मर के आए हो वापस तो तुम थोड़ा तो आराम कर ही सकते हो। योसंग थोड़ा शांत रहता है, बताता है ठीक है आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बताता है दूसरा आदमी कि ये तुम्हारा क्या फर्स्ट टाइम है हैनान में आने का? योसंग बताता है हाँ। आगे बताते हो तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो योसंग बताता है मैं यूसंग में जाना चाहता हूँ। बताते हैं विसंग ये कहाँ पे है? तो क्या तुम उसी माउंटेन के बारे में बता रहे हो जो कि हम लोग का सबसे ज़्यादा बड़ा माउंटेन है? बताते हैं हाँ ये जो आप लोग का मेन बड़ा माउंटेन है ये हम लोग का मेनलैंड में यूसंग नाम से फेमस है। बताते ओ ऐसी बात है? तो बताते हाँ ऐसी बात है। तो मन में सोचता है कि ये माउंटेन बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाला है स्नो की वजह से। और तो दूसरा बंदा बताता है क्या यंग मैन तुमको प्लान कर रहे हो कि वहाँ पे जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ क्या उस माउंटेन में अभी जाना बंद है, नहीं जा सकता वहाँ पे कोई। बताता है क्या बंद है, लेकिन क्यों? तो आगे बताता है क्या अब देख नहीं रहे हो कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, कभी भी वो किसी पे भी गिर सकता है, इसलिए बस इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। वो भी जो जोंगनोवन के 5 ग्रेट माउंटेन है उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये माउंटेन है, इसलिए मैं भी तुमको सजेस्ट करता हूँ कि ना जाओ। तो योसन आगे बताता है क्या तो अच्छा हुआ कि मैं राइट प्लेस में आया, तो मैं जितना ज़्यादा ऊपर जाऊंगा उतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के मेरे जेट मिलेंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो दूसरा बंदा बताता है क्या तुम पागल हो गया, मैं तुमको बता रहा हूँ उस माउंटेन में मत जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो बताता है मैं इतना दूर इस डरने के लिए नहीं आया, मैं डर पे आगे जीत करके माउंटेन ड्यू पी के ऊपर जाऊँगा। बताता है ठीक है तो चलो जाओ। तो बताता है ठीक है मेरे को और प्रिपेयर करना पड़ेगा कैसे मैं ऊपर जाऊँ, मेरे को माउंटेन ड्यू खरीदना पड़ेगा। तो आगे बताता है ठीक है मैं तुमको पहले ही वार्निंग कर दिया, अगर तुमको जाना चाहते हो तो जाओ। चलो तुम मैं आशा करता हूँ तुमको सुपर वैल्यूएबल जेट मिले, ऊपर से तुम इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तुमको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट मिला है। तो ये भी बताता है थैंक यू, तब मैं यहाँ से लीव करता हूँ। और मैंने सोचा कि हाँ बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो मिल ही सकता है, उस जो जेट मिलेगा इसका नाम है चंगवन जेट, ये डिजर्व कर सकता है वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट का, क्योंकि इसके वजह से हमारे एक जो बंदा था जो 5 किंग में से एक था बो वाला किंग, उसने अपना बो और पूरा धनुष इसी से बनाया था, जिसके वजह से उसका आर्चरी स्किल सबसे बेस्ट बन गया था, और उसका जो धनुष था वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट धनुष का स्किल्स में आ गया था, और वो बनाया था अपना च्योवंग जेट की मदद से, और वो जेट इसको यहीं से मिला था। ये उसका बुक में लिखा हुआ था कि उसको ये प्रीशियस वेपन्स यहीं से मिला था और यहीं से वो बनाया था, और वो मेरे को भी वैसा ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और वो बंदा क्योंकि हैनान स्वॉर्ड में जुड़ा हुआ था, जो कि मुनिम अलायंस के साथ ज्वाइन हुआ था, जिसकी वजह से वो मुनिम अलायंस में एट द एंड आ गया था, और वो भी अपना च्योवंग जेट मिलने से पहले यही सब सोच के जा रहा होता। बताता है क्या मेरे को ये तो खोजना ही है, लेकिन इससे पहले ये बल्कि रुकता है। बताता है क्या सीनियर क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पे मुनिम अलायंस का हैनान प्रोविजन का ब्रांच किधर है? फिर हम लोग को वापस से सांसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुनिम अलायंस का हेड बताता है क्या ये रीजन नहीं था जिसके वजह से हम लोग मोरी यूनिवर्सिटी को बनाए थे, जिसकी मदद से हम लोग को जितने भी टैलेंटेड बंदे उसको हम लोग बड़ा कर ताकतवर बना, और अपना जितने भी राइटियस फ्रैक्शन उस सबका रिस्पॉन्सिबल उसको बना दे। जैसे एग्जाम्पल में अपना जोंगवन है, तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है चोमोंग टाइगर हिडन ड्रैगन पवेलियन का सीन में, जहाँ पे बताया जाता था इसी वजह के रीज़न से हम लोग पर्सनैलिटी इंटरव्यू रखे थे। तो अपना एलर्ट चोंग बताता है कि ये जो जॉब किया है तुमने बहुत अच्छा कर दिया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी किया हुआ था। तो मुनिम अलायंस का हेड आगे बताता है क्योंकि अभी हम लोग के पास ना तो एवल फ्रैक्शन का टेंशन ना तो डेमन क्लड का मेंबर्स का टेंशन है, तो हम लोग इस सब के लिए फाइनल चेकिंग के लिए पॉइंट के लिए हम लोग के लिए सबसे अच्छा ही था। और वैसे भी मुनिम यूनिवर्सिटी के पुराने वाला हेड थे जो कि 1 साल पहले मर गए, उनने बहुत ज़्यादा मदद किया इस सब करने के लिए। उनके वजह से जितने भी मुनिम अलायंस के ब्रांचेस है उस सब में एक फर्स्ट क्लास इंटरव्यूअर प्रेजेंट रहता ही है। तो बताता है कि बस वही ये काम कर सकता है, क्योंकि उसको डेमन क्लड के बंदे एकदम पसंद नहीं थे। तो आगे बताता है कि तो तुमको क्या लगता है कि जो 9 ग्रेट सेक्ट है और 5 ग्रेट फैमिली उसका बंदे इस पर्सनल इंटरव्यू टेक्स्ट नहीं लेना चाहेंगे ना? तो आगे अपना मुनिम अलायंस के हेड बताता है क्या क्योंकि वो लोग प्रोसीजर से चलेंगे तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा कि उन लोगों का मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाय द वे उन लोगों को प्रोसीजर ना मिले तो एट द एंड स्कोर में कमी आ जाएगा। तो उधर से एक बंदा आता बताता है कि मास्टर आपका फाइनल रिपोर्ट आ गया, तो बुलाता है अपने पास में, तो ये दिखाया जाता है कि ये फाइनल रिपोर्ट उसका ही होता है, सांसी का अपना यूसंग का। बताता है क्या यूसंग का आ गया, तो देखते हैं उसने क्या किया है। तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है मुनिम अलायंस का हैनान ब्रांच का। देखो यहाँ पे अभी बंदा आया है यूसंग, लेकिन इसका रिपोर्ट पहले ही उन लोग के पास पहुंच गया, मतलब वो आगे टाइमलाइन का कहानी है, ये थोड़ा पीछे का टाइमलाइन का कहानी है। तो हमें बताया जाता है कि हैनान में जितना भी मुनिम में रहने वाले बंदे इसमें से बस 2 ही बंदे आते हैं, या तो जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जिसको हैनान स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन होना
होता है उसी दोनों को। लेकिन यहाँ पे बहुत दिनों बाद या तो फर्स्ट टाइम के लिए एक बंदा है जो कि ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरव्यू टेस्ट देने के लिए आया था। जैसे ही ये बताता है सारा पूरा मैस क्रिएट हो जाता है कि कहाँ से लाए, तो दूसरा बंदा बताता है आपको यहाँ पे थोड़ा देर तक नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू है वो आने में उसको थोड़ा देर टाइम लगेगा। तो मन में सोचता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास का इंटरव्यू आएगा, वो भी इतना ख़राब वेदर में, जिसके वजह से हैनान का तो मैं एप्लीकेंट हूँ भी नहीं। देखते हैं कितना ही देर लगाया जाता है। तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंटरव्यू आ गया होता है, तो वहाँ पे बताता है इंटरव्यू तुम्हारा जितना भी क्यू है एट्रीब्यूट है वो ऑर्डिनरी है, तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन तुमने सारा क्लियर कर लिया, तुम्हारा बैकग्राउंड भी ऑर्डिनरी है, देख रहा होती है। उसको बताती है क्या मैंने तुमको अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं तुमको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं तुम्हारा फर्स्ट क्लास इंटरव्यूअर हो जो तुम्हारे लिए इंटरव्यू लूँगी। इस पूरी मुड़ीम अलायंस हैनान की ब्रांच लीडर हो, एक तरह से तुम ये कर सकते हो। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें अपना पहला क्वेश्चन से। तो तुमको क्या मोटिवेट करता है कि तुम मुड़ीम यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो। तो भी वो सोचता है मन में और बताता है कि स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, कौन बंदा नहीं आना चाहता। इसके मदद से मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ेगा, खाना पीना लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा, और क्या ही चाहिए। तो चलो क्योंकि फॉर्मल इंटरव्यू है तो मैं भी फॉर्मल आंसर दे देता हूँ। ये बताता है क्या क्योंकि मेरे को लिटरेचर और मिलिट्री अचीवमेंट में दोनों में 100% महारत चाहिए, इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो बताती है कि वो ऐसा बात है। तो आगे मन में सोचता है कि क्या प्रीटी आंसर दिया है मन में। तो आगे अपना इंटरव्यू बताती है क्या बोरिंग आंसर दिया है तुमने, ऐसा आंसर तो मैंने 1000 टाइम सुन लिया हुआ। तो मन में सोचता है कि लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। तो आगे इंटरव्यू आगे बताती है कि ओ तो तुम कहना चाहते हो तुम लिटरेचर और मिलिट्री दोनों में अचीवमेंट पाना चाहते हो, क्या ही मत हार्ड है तुम्हारा, एकदम सही हार्ड है। तो आगे मन में बताता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मेरे को लगा ये इंटरव्यू बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू टाइम से ज़्यादा ही ले रहा है टाइम। तो आगे अपना इंटरव्यू बताते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, अगर कभी बाई चांस वॉर स्टार्ट हो जाए एवल फ्रैक्शन और डेमन क्लर्क के बीच में, तो तुम एक राइट फ्रैक्शन होने के टाइम पे तुम क्या करना चाहोगे उस टाइम पे। सबसे पहला कि तुम कुछ नहीं करोगे और देखते रहोगे, दूसरा तुम एक सरप्राइज अटैक करके दोनों को खत्म कर दोगे, और तीसरा तुम मीडिएटर बन जाओगे जिसमें ना तो इसका मदद करो ना तो इसका मदद करो, लेकिन इस वॉर को भी तुम खत्म नहीं होने दो। तुम तीनों में क्या ही करोगे, किस टाइप का सिचुएशन तुम कंडक्ट करना चाहोगे। तो मैंने सोचा क्या मैं किस टाइप का सिचुएशन कंडक्ट करना चाहूँगा जब मैं इस राइट फ्रैक्शन में रहूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम पहले ऐसा क्वेश्चन भूल गया था, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, मैं इतना बिजी हो गया था इतना सारा काम में कि मैं इस सारा क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं था। लेकिन मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। मेरा सबसे पहला काम इस वर्ल्ड में आने का ये है कि मैं जोंगवंग को ख़त्म होने से पहले बचाऊँ। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं किसी न किसी तरीके से हेवनली डिवन को रोक दूँ और जितने भी जोंगवंग एनिमीज है सबको खत्म कर दूँ। तो वापस से दिखाया जाता है पूरा भूकंप आ रहा होता है, दिखता है कि क्या हुआ, तो वापस से योसंग माउंटेन जो था वो टूट रहा होता है। तो बताती है अपना इंटरव्यूअर कि कोई दिक्कत नहीं, फाइनली वो जो स्नो था वो गिर गया है जिसकी वजह से ये इतना भूकंप टाइप का आ रहा है, तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो तो आंसर दो उस क्वेश्चन का। देखती है कि वहाँ पे वो नहीं होता। तो अपना युसंग बताता है क्या मेरे को माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं वहाँ थोड़ा देर बाद आता हूँ जल्दी ही आपके। तो बताते क्या कहाँ जा रहे हो तुम, इतना मिडिल इंटरव्यू के बीच में तुम कहाँ जा रहे हो। तो उधर से बता मेरे को अर्जेंट काम आ गया इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। तो इंटरव्यू बताती है क्या क्या सीरियसली अचानक से तुमको अर्जेंट काम आ गया, अगर तुमको आंसर नहीं पता है क्वेश्चन का तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि तुमको नहीं पता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में भूल जाऊँगी। तो आगे बताते मेरे को आता है लेकिन मेरे को अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोल के जैसे वहाँ से निकलता इंटरव्यू पीछे से आती है। बताते है क्या तुम्हारे पास अगर ड्रैगन टोकन है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुमको बोल रही हूँ कि यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं ऐसा रिपोर्ट भेजूंगी जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रैगन टोकन भी तुम्हारा काम नहीं आएगा, समझ लिया ना। तो देखता है उसको फिर आगे बढ़ जाता है, बताता नहीं फिर भी मेरे को जाना ही है। और मन में सोचता है कि मेरे को किसी न किसी हालत में यहाँ पे पहुँचना ही है। अगर वहाँ पे 5 डिमंस में से एक को किसी न किसी को मिल जाए, जैसे कि अपना हेनान स्वेट सेट के पियोंग विल जिसको लास्ट टाइम यहाँ पे मिला था चोमंग जेट, अगर उसको इस बार मिल जाए तो मैं जितना भी वर्क किया इतना दूर आने का जितना मैंने मेहनत किया सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अपना जो इंटरव्यू होते हैं वो आगे आ जाते हैं। बताते हैं क्या चलो एट द एंड मैं इस इंटरव्यू को बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहते हो, तुमको बहुत जल्दी है तो चलो हम लोग लिटरेचर पे नहीं जाते, हम लोग मार्शल आर्ट पे जाते हैं। तो चलो तुम्हारा एक क्वेश्चन है। तो बताते हैं रिंगनिंग का सिस्टम से आपको आपका एक अनएक्सपेक्टेड क्विज दिया जा रहा है जिसके में से आपको इस इंटरव्यू को 15 मिनट के अंदर हराना है। अगर आपने हरा दिया तो आपको एजिलिटी में 1+ मिलेगा और नहीं हरा पाया तो आप 1 घंटे तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो बताता है क्या आपको मेरे से स्पेयर करना है। तो बताती है हाँ तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, मेरे पास इतना ताकत तो है कि मेरा जूनियर मेरे को कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता, मेरे को सेफ्टी के लिए तुम टेंशन मत लो। तो चलो चलते हैं, ये बस तुम समझ लो कि ये इंटरव्यू का पार्ट है। तो भी देखता है अपना आई ऑफ विजडम से इसका जो लेवल है वो 25 रहता है और उसका स्ट्रेंथ भी 100 और एजिलिटी भी 100 रहता है। ये कोई जोक नहीं, भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं जोंगनम से यहाँ तक इतना ट्रेनिंग करते करते नहीं आता तो मेरा भी बैंड ही बच जाता, इसको मैं हरा ही नहीं पाता 100% श्योर था। लेकिन अब मेरा भी लेवल 25 है और एजिलिटी और पावर सब लगभग इसके बराबर है, शायद मैं जीत भी सकता हूँ। और पूछता है क्या अगर
मैं जीत जाऊँगा तब, तो इंटरव्यू बताती है कि अगर तुम जीत जाओगे तो जो तुम्हारा मर्जी है वो तुम करना, लेकिन अगर मैं जीत जाऊँगी तो बीच में इसको रोक देता है, बताता है क्या आप अपने वर्ड के पीछे मत जाइएगा, मैं ही जीतूँगा 100%। इंटरव्यू आगे बताती है क्या, अगर मैं जीत जाऊँगा तो तुम्हारे जो ड्रैगन टोकन है वो मैं ले लूँगी, ठीक है ना? तो आगे बताया ठीक है, मैं आपका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ। ये बोल के क्या ये सही में एक स्पेयर है ना, 1v1 है? बताते हैं हाँ, ये एक स्पेयर है और इंटरव्यू के तौर पे ये तुम्हारा स्कोर काउंट होगा। तो डिंग-डिंग करके सिस्टम से मैसेज आता है, क्योंकि आप एक स्पेयर में है इसलिए आपका ड्रैगन और फिनिक्स टाइटल का चैंपियनशिप अप्लाइड हो गया, जिसकी वजह से आपका जितना भी अटैक और स्पीड है वो 5-5% से बढ़ जाएगा। बताता है क्या यही है, और ऊपर से क्रशिंग ऑफ द माउंटेन स्किल भी एक्टिव कर लेता है, जिसके वजह से 5 मिनट के लिए इसका जो स्ट्रेंथ का पावर है वो 30% बढ़ जाएगा। तो बताती है क्या अचानक से इसमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गया, अब बताता है। और लास्टली जिसका कुकिंग स्किल है, जिसके वजह से इसे अपना निकालता है तीनों चीज़ और बताता है चलो और करते हैं, तीनों चीज़ खाता है, इसका स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाता है, एजिलिटी 3 से बढ़ जाता है, वर्टिलिटी 3 से बढ़ जाता है। बताता है चलो करते हैं, ये बोल के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो भी हैरान हो जाती है कि अचानक से क्या कर रहा है। वापस सांसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मूडी मैलांस का हेड परेशान हो जा रहा है, तो उसका रिपोर्ट पढ़ के तो अपना एल्डर चुंग बताता है क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या उसमें? बताता है हाँ दिक्कत तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बताइए क्या है रिपोर्ट में, क्या बोल रहा है? तो अपना मूडी मैलांस का हेड बताता है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि योसंग पूरा मेस क्रिएट कर दिया, उसका पर्सनली डिसऑर्डर है, यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इंटरव्यू को, बहुत ज़्यादा उसको क्लिनिक में जाना है, ये करना है वो करना है। और एट द एंड इस रिपोर्ट में लिखा है कि वो इंटरव्यू को हरा दिया और इंटरव्यू को इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया जो कि 3 महीना के लिए बेड रेस्ट चली गई, वो फुल्ली रिकवर 3 महीना बाद होगी। बताते क्या उसने ये क्या तुम जोक कर रहे हो ना, ये सही में मजाक है ना? तो बताते नहीं मजाक नहीं है, सही में वही रिपोर्ट है, इस हम लोग के सामने वो रिपोर्ट भी रहता है, तुम लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ ही सकते हो यहाँ पे। फिर हम लोग को यूशन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना योसंग चल रहा होता है उस माउंटेन का, मन में सोच रहा होता है कि उस रिकॉर्ड जिसमें लिखा हुआ था द 5 किंग्स ऑफ बेंगजन का बुक, जिसमें लिखा हुआ था सारा रिकॉर्ड्स के बारे में, वो भी एक यूजलेस था। उसमें हमारा पूरा रिकॉर्ड के बारे में बताया नहीं था कहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा पोजीशन है, उस बस उसमें लिखा था कि यहीं कहीं मिलेगा, अब मेरे को पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। लास्ट टाइम वो पुंगवान हुइक को मिला था जो कि 1 सेक्ट का बंदा है, तो देखते हैं इस बार किसको मिलता है। ये बोल के जा रहा होता, बताता है कि मैं अब बस अपना मैन मैप पे रिलाई कर सकता हूँ, मेरे को बस देखते हैं सबसे पहले जाके पीक पे जाके शायद मिल जाए। ये बोल के अपना मैन मैप खोल लेता है, वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो अचानक से ऊपर से एक चट्टान टूट के नीचे गिरता है इसके पास में, ये भी बचता है अचानक से और बोलता है क्या मैं बच ही गया, अगर मैं और ज़्यादा देर करता मैं यहीं पे ख़त्म ही हो जाता, मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, यहाँ पर रहना मतलब मरने का बराबर ही है, मेरे को ऊपर जाके जल्दी खोज के वापस से नीचे आके ख़त्म ही करना पड़ेगा। फिर देखता है ध्यान से कि वहाँ पे सही में एक जेट का पार्ट रहता है। बताता है कि योसंग माउंटेन तो पूरा एकदम कुछ भी नहीं, सब चीज़ से जेट से भरा पड़ा है, ये तो जेट माउंटेन का है। इस पूरा दिखाया जाता है वहाँ पे एक जेट का पूरा चट्टान भरा हुआ रहता है। बताता है क्या योसंग माउंटेन के पास इतना ज़्यादा जेट है जिसकी वजह से मेरे को तो पूरा अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मेरे को चुंगवांग जेट खोजना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को सबसे पहले उसको खोजना है, वापस से माउंटेन के नीचे जाना है और ख़त्म ही करना है। तो चलो मैं ये तो सोचा नहीं कि मैं उस च्योबंग जेट खोजने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, लेकिन वो एट द एंड लास्ट का बात है। पुंगयांग जो है वो हम लोग का बो बनाया था, यानी कि धनुष बनाया था और उसको यूज़ किया था, लेकिन क्या मैं उसको शॉर्ट बनाऊँ जिसकी वजह से मैं यूज़ कर सकूँ? मैं अभी सही सही बोल सकता हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को बस अभी फोकस करना है कि मेरे को वो कैसे न कैसे करके वो जेट खोज लेना है और बाद में मैं सोचूंगा मेरे को क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैं इस बार किसी न किसी हालत में वो जो 5 किंग्स है उसको इस बार अपना सक्सेस पाने नहीं दूंगा, वो लोग को अपना वापस से नेम बनाने नहीं दूंगा। मैं अपना 100% कोशिश करूंगा कि सबको उसका नेम बनाने से पहले ख़त्म करता हूँ। ये जो माउंटेन ये बहुत ज़्यादा लंबा माउंटेन है, जैसे कि अपना माउंट हुआ सेट का माउंटेन था, यानी कि वेस्टर्न साइड का माउंटेन जहाँ पे अपना जिन्हों से मिला था, ये जहाँ पे योंगचो रहता है। तो बताता बहुत जल्दी डे कमा रहा है, जितना ऊपर में जा रहा है उतना ज़्यादा विंड आ रहा है। देखता है कि सारा बंदा वहाँ पे बात कर रहा है। बताते है क्या यहाँ पे बंदा है, वो भी हैनान स्वॉर्ड सेट का बंदा है, तो सारा बंदा आपस में बात कर रहा होता है। देखो कोई बंदा तो यहाँ पे नहीं ना आया है, ये माउंटेन पूरा आज के लिए सबके लिए बंद है, यहाँ पे कोई बंदा आएगा तो उसको हम लोग को ख़त्म कर देना है। दूसरा बंदा बता हम लोग को यही सब इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पे कोई बंदा ना आएगा। अपने योसंग मन में सोचता है कि ये हम लोग सबको पता है कि योसंग माउंटेन जो अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, यहाँ पे बहुत सारा बहुत ज़्यादा ही ग्रे जेट क्रिस्टल सा भरा पड़ा है, लेकिन मेरे का सब प्रायोरिटी ये है कि अभी मेरे को च्योबंग जेट खरीदना है। तो ये बोल के अपना फिर से वापस से देखने जा रहा होता है कि दूसरा बंदा उसको अचानक से देख लेता है, वो छुप जाता है। बताते अभी भी मैं पकड़ा ही जाता, ये बोल के मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ये बोल के आगे निकल रहा होता, देखता है कि उसके हाथ में स्वॉर्ड रहता है। बताता है कि अगर मैं इसके हाथ में मिल जाऊंगा तो मेरे को ये लोग खत्म ही कर देंगे। ये वेनान साइड के बंदे क्या सोच रहे हैं कि यह सारा जेट अपने पास ही रखना चाहते हैं और जो भी इसके आउटसाइडर सबको मार देना चाहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा
डेंजरस प्लेस हो रहा है, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा ही डेंजरस हो रहा है। मेरे को जल्दी जाकर उस जेट को खोज के यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर से जा रहा होता है, एक चट्टान को लात मार के नीचे गिरा देता है। जैसे चट्टान नीचे गिरता है, तीनों बंदा भी देख लेता है, बताता है यहाँ से निकलो, चट्टान सब गिर रहा है। तीनों बंदा निकल जाता है। ये भी हंसता है, बताता है कि वापस इधर मत आना, ये बोल के देखता है कि उसके पास से भी चट्टान गिर रहा है। तो वो दौड़ दौड़ के और स्पीड में जा रहा होता है, बताते हैं कि मेरे को और स्पीड में जाना पड़ेगा। दिखता था पूरा वॉशन माउंटेन भी आगे से नीचे नीचे गिर रहा होता है। तो आगे बताता है कि चलो आड़दा नहीं है तो खत्म ही हुआ, लेकिन वो उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और बहुत ज़्यादा हैंडसम फेस उसका बन जाता है। तो वो नीचे गिर रहा होता है बहुत चिल्ला चिल्ला के। जैसे वो नीचे गिरते जा रहा होता है तो एक जगह वो अपने आप को बचा के पकड़ लेता है। बताता है कि मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया, अब मैं इसको नहीं पकड़ता तो मैं क्या ही होता। ध्यान से देखता हूँ, उसके आसपास पूरा जेट से भरा हुआ रहता है। पूरा जेट, इधर जेट उधर जेट, पूरा माउंटेन आधा से ज़्यादा माउंटेन जेट से भरा हुआ रहता है। बताते हैं और मैं इससे ज़्यादा खोद लूँ तो मेरे तो यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाऊँगा मेरे को। लेकिन अभी फोकस ये है कि मेरा च्योबंग जेट खोजना है और यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना है। बाद में जब मैं आऊँगा तब शायद ये मिल जाए। सबसे पहले मैं च्योबंग जेट खोजना है, ये बोल के बार बार देख रहा है। लेकिन ध्यान से देखते वहाँ पे एक और बंदा रहता है। बताते ये बंदा कहाँ पे, जो कि अकेले जा रहा है। फिर उसको ध्यान से देखते ये हैनान सेक्टर वही बंदा है जो कि पास्ट लाइफ में इसको जेड मिला था। ये हमारा 5 किंग्स में से एक किंग है, जो हमारा बो वाला किंग है। इसका नाम रहता है पुयांग हुए। तो इसको बताता है क्या ये बंदा यहाँ तक अकेले आ गया बिना कोलैप्स किए हुए। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा अचंभा की बात है कि ये इतना दूर तक अकेले आई है। हमारा जो 5 किंग्स ऑफ बेंजिन बुक में लिखा था, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड के बारे में बुक में लिखा नहीं था। क्या ये चांस है कि इसको पहले से पता हो? लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इसको पहले से पता हो कहाँ है। क्या ये सही में जानता है कि नहीं जानता है? मेरे को बस इसको फॉलो करके देखना पड़ेगा। ये बोल के उसको फॉलो करने जा रहा होता है तो देखता है कि सही में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है। बताता है कि मेरे को सबसे पहले लग रहा था कि ये नहीं जानता, लेकिन मेरे को अब 100% बिलीव हो गया कि जानता है कहाँ पे है कुछ। लेकिन इससे अचानक से पैर फिसलता है तो उधर से जोर से आवाज़ होता है। तो अपना जो दूसरा बंदा होता है वो भी उसको देख लेता है, मतलब नज़र पड़ जाता है दूसरा बंदा के पास में कि इधर कोई बंदा है। फिर पुइंग हुई उधर देखता है कि कोई नहीं है। फिर वापस अपना क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जब अपना योसंग भी थोड़ा देर तो शांत रहता है, वहाँ पे छुपा हुआ रहता है। बताता है क्या अभी मैं ख़त्म ही हो जाता है। क्या उसने मेरे को देखा? लेकिन मेरे को लगता है नहीं कि उसने मेरे को देखा। क्या मैं क्या करूँ? मेरे को अगर उसने मेरे को खोज लिया तो मेरे को अब 100% देख लेगा। लेकिन मेरे को उसका नाश्ता देख के लग रहा है वो एकदम पीक पे जा रहा है इस माउंटेन का। मैं भी एकदम पीक पे जाता हूँ, शायद मेरे को वहीं मिल जाओ। मैं अपोजिट साइड से जाने का कोशिश करता हूँ। ये बोल के अपोजिट साइड से जा रहा होता है पीक पे। लेकिन बता देखिए ऐसा साउंड कहाँ से आ रहा है? दिखाई देता है उधर से एक तीर आता है जो कि आर पार कर देता है पूरा साउंड। बताता है कि क्या है ये? तो वहाँ पे अपना पुंगियांग एक एरो मारा होता है। बताता है क्या? तो दूसरा एरो ब्रह्मास्त्र चलाने रेडी हो जाता है, दूसरा ब्रह्मास्त्र भी चला देता है। तो उससे बच जाता है ये। तो वापस से दिखाया जाता है वो ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र चलाया जा रहा होता है। ये बचते जा रहा होता है। बताते क्या उसका आईसाइट इतना अच्छा है कि मेरे को देख रहा है। क्या वो मेरे को देखा भी है या फिर मेरा आवाज़ सुन सुन के मार रहा है? इसलिए एक जेट उधर से उठाता है, एक दूसरी तरफ फेंकता है, देखता है कि उधर ही एक एरो जाके लगता है। बताता है कि हाँ वो बस आवाज़ से मार रहा है। तो मेरे को बस यहाँ पे चुपचाप सांस लेके जाना होगा। उसका जो एरो आ रहा है वो एकदम कैनल बोल जैसा आ रहा है। क्या वो इतना ज़्यादा अपना क्यूआई डाल के मार रहा है तो इसलिए 100% आ रहा होगा। क्या ये स्ट्रेंज है? क्या वो चुप हो गया? क्या वो गिर गया नीचे? वो ऐसा सोचो कि मैं मर गया हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बोल के वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। तो पुंगियांग ऊपर ही बैठा हुआ रहता है। बताता है क्या ऊपर करके गांडीवधारी अर्जुन जैसा ऊपर मार देता है अपना बाण। तो जैसे ऊपर से जा रहा होता है। बताते क्या ये कहाँ मार रहा है? ये उसके अंदर में कुछ लगा हुआ रहता है बाण के अंदर। बताते क्या ये कौन डायरेक्शन में जा रहा है? लेकिन फिर दूसरा फायर वाला मारता है, जैसे फायर उसमें लगा के मारता है जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है। बताते क्या हो गया? ये पूरा एटम बम जैसा फट जाता है वो। तो जैसे फटता है तो ये भी अपना पीछे जाके फेंकाता है। बताता है कि मैं अभी अभी मरते मरते बचा, अगर मेरे को ज़्यादा डायरेक्टली हिट हो जाता मैं तो अभी ही खत्म हो जाता। तो देखता है कि अभी भी नहीं हुआ। बताता है कि अब मेरे को रास्ता खोजना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा नॉइज़ के बीच में मैं यहाँ से निकल ही सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं जा सकता हूँ। अगर उसने मेरे को देख लिया तो मैं पक्का ही ख़त्म ही हो जाऊँगा। मेरे को किसी न किसी हालत से छुप छुप के जाना ही पड़ेगा। मैं इधर नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जाता, मैं ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ वो खोज ना पाए। ये बोल के एक देखता है कि सामने केव है। मतलब मैं उस केव के पास चल जाता हूँ। लेकिन अपना पुंगियांग दूसरा तरफ से फिर से एरो मारता है। जैसे उसके आसपास जाता है तो एरो अपना फुटवर्क टेक्निक की मदद से डायरेक्ट केव के पास आ जाता है। तो केव के पास आके नीचे गिरता है तो पुंगियांग भी हैरान हो जाता है कहाँ गया ये। और ये मन में सोचता है कि लगता है कि माउंटेन का कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे एक केव टाइप का कुछ बन गया है। तो मेरे को कुछ देर तक यही रहना पड़ेगा। जब तक मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर पुंगियांग को वो जेट पहले ही मिल जाए तो मैं क्या करूँ? क्या उससे मैं चोरी करके यहाँ से निकल जाऊँ या? लेकिन मैं जो इंटरव्यूअर से फाइट किया जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले ही लॉस हो गया, मैं उसे अभी जीत नहीं सकता। लेकिन देखता है क्या सामने में केव के पास से एक ब्राइट से रोशनी निकल रहा होता। बताता है क्या यहाँ पे एक इतना बड़ा केव था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। ये अंदर जाके देखता है कि बताता है ये प्लेस तो वही है। और देखता है सामने वही जेट रहता है जिसके बारे में खोज रहा था। बताता है ये तो वही है अपना चैंगवांग जेट, इसके बारे में तो खोज ही रहा था। ये क्या यहाँ पे था केव में? कौन जानता था कि मैं इसको ऊपर में खोजने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये तो बीच में है। तो क्या
मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन देखते ही ऊपर में भी एक होल होता है, तो ऊपर से नीचे आके बंदा ले सकता था। बताता है क्या, ओ तो पुंगयांग को शायद वहाँ से यहाँ मिला होगा, लेकिन इतना बड़ा पत्थर को पुंगयांग यहाँ से लेके कैसे जा रहा होता है? वहाँ से अपना जुजू भी निकल जाती है बाहर, बताते क्या, और अचानक से अपना यूसन घबरा जाता है। बताते तुम अचानक से बाहर कैसे आ गई? क्या तुम अपना मर्जी से अंदर बाहर कर सकती हो इन्वेंट्री से? तो जुजू भी चुपचाप वहाँ पे मैं कर रही होती है, तो अपना मन इसलिए मैं सोचूं कि कभी कभी मैं खाना पानी सब खत्म क्यों हो जाता है, तो देखता है कि उसका जो पानी का मतलब अल्कोहल का जो डब्बा रहता है उसको जुजू पी के खत्म कर देती है। बताती है जुजू तुम क्या कर रहे हो? जुजू जाती है उधर और बताती है क्या मेरे को शायद इसको बारे में पता है, ये बोल के उसको जैसे चाटती है तो उसका एवोल्यूशन होकर वो बड़ा सा टाइगर बन जाती है, जुजू का जाजा हो जाता है। बताते क्या जुजू ये क्या हो गया? जुजू भी हैरान हो जाती है, क्या ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या तुम अचानक से टाइगर बन गई? मस्त हो गया। अभी मन में सोचता है क्या जुजू का शायद ये एक स्किल है जिसकी वजह से एब्जॉर्ब कर सकती है दूसरी चीज़ का एबिलिटी। जैसे मैं लास्ट टाइम बिजली वाला एबिलिटी एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन फिर भी इसके एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसको कुछ चेंज नहीं आया ये चोमोंग जेट को, तो कितना मेरे को अच्छा ही लगा। चलो मैं बाद में देखूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन इससे पहले मैं इस बड़ा सा जेट को अपने इन्वेंट्री में रख लेता है। ये बोल के जेट को इन्वेंट्री में रख लेता है, लेकिन उसके पीछे दिखाया जाता है कि एक परछाई आगे आया रहता है, यहाँ पे अपना पुंगयांग आ गया होता है अपना तीर धनुष लेके, वो गुड़ गुड़ के इसको देख रहा होता है। तो चलिए हम लोग अपना इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक बढ़िया सा। तो ये एक अगर अच्छा सा कमेंट करेंगे जो कि एकदम यूनिक कमेंट हो, मज़ा ही आ जाएगा उस कमेंट को पढ़ने के बाद, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूंगा, ठीक है ना? अगर लेकिन एकदम यूनिक कमेंट हो जो कि मेरे को पढ़ने में एकदम दिल से मज़ा आ जाए तो कल ही डाल दूंगा वीडियो। अगर नहीं हुआ तो फिर परसों शाम को 3 बजे आएगा वीडियो, ठीक है ना? और ये आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट का ट्रेलर है वो सब है, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट का मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपना बहुत सारा चीज़ होने वाला है, तो देखिए कैसे महीना बीतता है। सोसो को शायद नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा, बहुत दिनों से सोसो को नहीं देखा गया यार, दिल में धौक धौक करता है सोसो को नहीं देखते हैं तो नहीं यार, मेरा क्या, तुम लोग का दिल में धौक धौक करना चाहिए यार, सोसो जान है मेरी। चलो तो अगर अच्छा से कमेंट कर देना, अगर कमेंट बढ़िया लगेगा तो सही में कसम से बोल रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल दूंगा। अगर अच्छा सा कमेंट, दिल धौक धौक करने वाला कमेंट, कि ऐसा कमेंट क्यूरियोसिटी से भरा हुआ कमेंट कि यार मतलब समझ रहे हो ना यार, हाँ समझ रहे हो ना। और मेंबर्स लोग के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाया था कल, तो आप लोगों के लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय।